नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और ये मुलाकात का सिलसिला हमारा आपका चलते ही रहेगा जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है। मैं हमेशा ही कहता हूँ हर वीडियो में। तो आइए, जैसी हमारी आपकी पीछे से चर्चा चली रही है कि हर घरों पर कहाँ कहाँ से ग्रह दृष्टि डालते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। तो अपनी यात्रा तो संभवतः हो चुकी है। आज बारी है 11वें स्थान की, अर्थात आय भाव की। तो आइए आगे बढ़े, उसके पहले थोड़ी सी एक अलग प्रार्थना है। पिछली वीडियो में मैंने की थी। दरअसल मेरा मोबाइल जो है चोरी हो गया था 10 तारीख को, 10 अगस्त अर्थात। तो उसके बाद मेरे सारे डाटा वगैरह सब निकल गए, सब नंबर निकल गए, चले गए। तो ये मैं जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो नए मोबाइल से कर रहा हूँ। तो जो हमें देख रहे हैं दर्शक, हमारे मित्र, हमारे चाहने वाले, अब सब कई लोग नंबर मेरे पास आप सबका था, अब वो निकल गया है क्योंकि बहुत सारे लोग कुंडलियाँ भी तो दिखाते हैं हमसे। उन लोगों का नंबर निकल गया है। तो मेरी प्रार्थना है कि कृपया मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मुझे, क्योंकि नंबर सेम है, नंबर वही है, खाली मोबाइल चोरी होगा तो सिम तो मैंने सेम ही लिया है। और ये नंबर मेरा जो अपलोड होता है वीडियो व्हाट्सएप पे, जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो तो नया है, लेकिन ये अपलोड जिस पे वीडियो होता है ये नंबर मेरा 18 या 20 साल पुराना है। तो नंबर मेरे दोनों सेम हैं। तो कृपया आप लोग जो हमें व्यक्तिगत कुंडलियाँ भी दिखाते हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो कृपया हमें फ़ोन करके अपना नंबर हमें दे दें। तो आइए बात करते हैं आज आय भाव। 10वें स्थान तक अपनी यात्रा हो चुकी है। हाँ, और आगे चले, जैसा हर चैनल, माफ़ कीजिएगा, हर वीडियो में प्रार्थना करता हूँ कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है और ये सब आप ही लोग देते हैं। तो आइए बात करते हैं आय भाव। यहाँ मैं 11वां स्थान भी लिख सकता था, लेकिन इस पर छोटा था तो आय लिख दिया। इसे आय भी कहते हैं, लाभ स्थान भी कहते हैं, 11वां स्थान भी कहते हैं। तो आय भाव, यहाँ पर जब कहीं से भी कोई ग्रह दृष्टि डालेगा तो क्या प्रभाव देगा, यही हमारी आपकी पीछे लग्न से लेकर दशम भाव तक चर्चा हो चुकी है। आज आय भाव की बारी। देखिए, जो ग्रह बैठता है उसका अलग प्रभाव हो जाता है, जो ग्रह दृष्टि देता है तो प्रभाव अलग हो जाता है। वहाँ तो एक जैसा प्रभाव नहीं रहता है। जो ग्रह जहाँ बैठेगा उसका प्रभाव अलग और जो ग्रह जहाँ देखेगा उसका प्रभाव अलग। तो आई बात तो कर रहे हैं आज दृष्टि प्रभाव की, यहाँ पे कौन कौन से ग्रह आपके किस स्थानों से दृष्टि डालेंगे। तो आइए यात्रा सूर्य से शुरू करते हैं। तो सूर्य की एक ही दृष्टि जो कि पंचम स्थान से 7वें स्थान 11वें स्थान को देखेगी। तो सूर्य जो है जो है आपका ये 5वें स्थान से दृष्टि सीधे यहाँ पे डालेगा, 11वें स्थान। तो जब ये दृष्टि यहाँ से डालेगा तो क्या प्रभाव देगा। देखिए, इसकी दृष्टि भी यहाँ पर शुक्र, पंचम स्थान से दृष्टि जो सूर्य की पड़ रही है 11वें स्थान पे 7वीं, ये शुक्र ये आय में वृद्धि करेगा। अब चूंकि यहाँ से मोस्टली आय देखा जाता है, लाभ देखा जाता है, आय लाभ एक ही बात है। अब लाभ शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है तो कितने ग्रह बैठे हैं या देख रहे हैं तो लाभ ज़्यादा, अन्यथा आय तो यही देखी जाती है।
तो आय में वृद्धि करेगा, ये लाभ में भी वृद्धि करेगा। सूर्य यहाँ बैठा पंचम स्थान पे, सूर्य वहाँ पे दृष्टि डालेगा तो वहाँ के जो भी आ, कारक होते हैं, आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति भी यही देखा जाता है, मनोकामना जिसको कहते हैं और किस क्षेत्र से धन कमाएगा आदमी, वो भी यहाँ की राशि बताती है। लेकिन मेरा उसमें बहुत ज़्यादा मानना नहीं है। अब वो ठीक है, वो शास्त्र है, बहुत बहुत बृहद है, तमाम बातें कही गई, बात के लोगों ने भी बहुत कुछ कहा है। तो कौन सी राशि बैठेगी तो उससे आय भी, इनकम, आय लाभ आपका निश्चित किया जाता है कि किस विचारधारा से आएगा। लेकिन मेरा वो विषय नहीं है। मैंने कहा नहीं, सारे लग्नों के लिए है और वो मैंने पाया कि वो गलत भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, यहाँ वृश्चिक राशि बैठ जाए तो जनरली कई जगह लिखा है कि पाखंड से कमाएगा, आय उसका पाखंड से हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसका नहीं मानता सच को। पाखंड करने वाले दूसरी राशि भी वहाँ बैठेगी तो भी होता है। तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा कौन सी राशि बैठेगी आपकी। मैं ये कह रहा हूँ सीधा कि सूर्य पंचम में बैठ के सप्तम में दृष्टि डालेगा तो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, आपके लिए आय के साधन और जो उसकी यथास्थिति आपके कुंडली में सूर्य की रहेगी उस हिसाब से लाभ भी आपको अवश्य मिलेगा। बहुत अच्छा है। तो आपने कुछ मनोकामना इच्छाएं रखी हैं भविष्य में पाने की, उनकी भी पूर्ति करें। वहाँ बैठा ग्रह और ये दोनों सहयोगी हो जाएंगे तो अवश्य उसमें लाभ, आय और इच्छा पूर्ति आपको होगी। और भी चीज़ें देखी जाती है लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं, सामान्य मनुष्य जो देखा जाता है वही बता देते हैं। कुछ विशेष लोग आते हैं, कुछ विशेष बातें पूछते हैं तो विशेष कहा जाता है। तो आय चंद्रमा की बात करते हैं। तो देखिए, आय स्थान आपका आय लाभ का स्थान है मुख्यतः, वहाँ से आय और लाभ ही मुख्यतः देखे जाते हैं। तो जनरली यहाँ पे प्लेनेट, जहाँ तक मैं समझता हूँ, दृष्टि डाल के भी अच्छा ही फल देते हैं। तो आइए बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा जब यहाँ बैठेगा तो ये भी आय के साधन यहाँ बनाएगा, इसमें कोई तकलीफ वाली बात यहाँ चंद्रमा में। ये थोड़ा सौम्यता लिए बनाएगा। सौम्यता का कारण ये कि निश्चित है कि आप अच्छा कारोबार, सरलता का कारोबार, सरलता से आय चाहेंगे जिसमें झंझट झमेला ना हो। मगर जिस सूर्य की बात की थी तो आय, चलिए वो भी बात कही देता हूँ। अब सूर्य की बात की थी तो दूसरे माध्यम से भी जहाँ रिस्क रहता है उससे भी सूर्य आय के माध्यम, आय के स्रोत बना सकता है। मगर चंद्रमा बैठेगा यहाँ पर तो ये सेफ पॉइंट देखेगा, मतलब सेफ क्या बोलते उसे, हाँ सेफ व्यू देखेगा, सुरक्षित मार्ग देखेगा। ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि भाई सरलता से आता है तो ठीक है, बेवजह का मुझे रिस्क नहीं चाहिए। आय के लिए साधारणता मिल जाता है, स्वच्छ तरीके से हो जाएगा, सूर्य रिस्की भी हो जाएगा और आने वाले आगे कौन कौन से प्लेनेट रिस्की हो जाएंगे आय के लिए वो भी मैं बताऊँगा। तो ये सुरक्षा देखेगा। तो वहाँ पे अब हाँ एक चीज़ और बता दूँ, ये संसद और विधानसभा और विधानसभा पकड़िए, संसद पकड़िए, नगर पालिका है तो पार्षद पकड़िए, इसका भी कर होता है। ये बहुत कम लोग बताते हैं। देखिए जैसे जैसे विधा बनती है ना, पहले राजा होते संसद, सांसद तो होते नहीं थे, मगर अब होते लोकतंत्र। तो यहाँ देखा जाता है जैसे सॉफ्टवेयर अब राहुल से देखा जाता है, पहले नहीं होता था राहुल, माफ़ कीजिए सॉफ्टवेयर, राहुल तो रहता था। तो अलग अलग होते हैं। तो मैंने कहा ना, जब जो आदमी जिस विधा से बात करने आता है तो और भी चीज़ें अनेक हैं,
अब ये लोकप्रिय विषय था, याद आ गया माइंड में, तो मैंने आपको बता दिया। ये संसद भवन है, ये राजकृपा होता है दूसरा स्थान। कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी वहाँ से वो देखना पड़ता है। आइए उस पर जाऊँगा तो फिर वीडियो लंबा होने लगता है। तो कहने का मतलब, क्योंकि देख अभी चंद्रमई तक ही पहुँचा तो यहाँ का चंद्रमा बैठा हुआ ये बढ़िया फल देगा यहाँ पर। बस कहा सूर्य और चंद्रमा इतने अंतर हो जाएगा, ये रिस्की नहीं रहेगा, वो थोड़ा रिस्क उठाने की कोशिश कर सकता है। आय भी अच्छे देगा, सरलता से आय का माध्यम बनाए, कोई तकलीफ चंद्रमा में। आइए मंगल की बात करते हैं। अब क्या होता है, चंद्रमा तक तो ठीक है, जिन ग्रहों की दृष्टियां अनेक हो जाती हैं वहां जरा फल कथन सोचना पड़ता है। हम मंगल कहाँ कर देखेगा, तो सप्तम दृष्टि तो सबकी, और यहाँ पे डालेगा और हाँ 7 8 7 नहीं होगा बराबर। अब देखिए मंगल, अभी मंगल 3 जगह से कुंडली में बैठ के, सूर्य चंद्रमा तो एक ही जगह दृष्टि डालेगा, ये मंगल 3 जगह दृष्टि डालेगा। तो जब ये 3 जगह से दृष्टि डालेगा तो उसके अलग अलग परिणाम हो जाएंगे। देखिए एक मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहा है, चलिए स्टार्ट से शुरू करते हैं, तो सप्तम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आइए यहाँ मंगल बैठा है, तो ये शुरू करते हैं। ये चौथे सुख स्थान में बैठा है, तो ये देख अपनी 8वीं दृष्टि से आय भाव कर रहा है, तो ये शुभता लिए आय भाव को बढ़ाएगा, इसमें कोई जो राय नहीं, लेकिन थोड़ी झंझटें ये भी पैदा करेगा आय में। मतलब रुकावट के साथ, खेत शब्द सुना है, रुकावट के लिए खेत है, बाकी कुछ आएगी आय, मगर रुकावट के लिए खेद अवश्य यहाँ बताया गई। सुखी मंगल बैठा, सुखी स्थान बैठा, सारी बात सही, मगर कुछ क्रूर ग्रहों की सोच ऐसी हो जाती है जो कहीं न कहीं थोड़े से अभिमानी हो जाते हैं, कई बार स्वाभिमानी, दोनों में लफड़ा। स्वाभिमानी आदमी भी झुकता नहीं है, अभिमानी आदमी झुकने की छोड़िए, सामने वाले झुकाने पर तुला रहता है। उसका वो कारण ये होता है, अनेक बातें हैं, वो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, अब उसमें डिटेल में जाऊँगा तो फिर वो तो बड़ी लंबी वार्तालाप हो जाती है। वो तो व्यक्तिगत जब कुंडली आदमी पूछता है तो फिर वो भाई व्यक्तिगत पूछ रहा है, एक ही है ना, वीडियो तो फिर वो बहुत लंबा होने लगता है। रिकॉर्ड के साथ यहाँ आए देगा, कुछ तकलीफ वाली बात नहीं, बस उतना अटक रहा तो मत परेशान हुई, और अटकने का कारण आप भी हो सकते हो, स्वयं जिसकी कुंडली में बैठा है वो स्वयं हो सकता है। तो बाकी कुछ बुरा नहीं, बढ़िया है। इधर आ जाइए, यहाँ वाला ठीक, ये विवेकी होगा, समझौता कर लेगा। हाँ, अब इसके भी आय के साधन देखिए, मंगल के भी मैं आगे यहाँ बता दूँ, इनके भी दो, इस मंगल के, इस मंगल, इस मंगल, तीनों की बात कर रहा हूँ एक लाइन में, बाकी सबके अलग अलग विचार बता देता हूँ। आय के साधन ये भी कोई निश्चित नहीं रखेगा, जहाँ से आता है ठीक, ये थोड़ा ख्याल रखेगा, ये थोड़ा अधिक ख्याल रखेगा कि नहीं यार कुछ ठीक नहीं, अच्छे बुरे का भान जिसे कहते हैं, ये वाला ज़्यादा ख्याल रखेगा। पंचम ये थोड़ा कम, लेकिन रखेगा ये भी, क्योंकि वो केंद्र में बैठा है, सुख स्थान में बैठा है, तो चक्कर अलग हो जाते हैं। उसकी दृष्टि भी है ना, दसम भाव को, आठवीं दृष्टि से आय को तो बाद में देखता है, तो अपने कर्मों का चुनाव सही ढंग से करने की कोशिश करेगा। सेफ गेम जो होता है ना, गलत भी करेगा तो सेफ होगा, ये गलत होने की कोशिश नहीं करेगी, बोले सीधी सीधी। तो आय दोनों देंगे, आय पे दृष्टि है किसी भी ग्रह की, वो खराब नहीं होती आय के लिए। अब आय का माध्यम, लाभ का माध्यम कहाँ से कैसे होगा, विषय अलग है। आइए
अष्टम के मंगल में। देखिए, ये भी आय में, लाभ में रुकावटें पैदा करे और कई बार ये गलत मार्ग पे ले जाके आय का आपका स्रोत बनाएगा। तो हो सकता है आप गलत मार्ग पे न जाए, और कुंडली अच्छी है, ग्रह अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मुख्यतः तो मन अच्छा रहता है, चंद्रमा अच्छा रहता है, चंद्रमा अच्छा है तो मन अच्छा रहता है, सूर्य अच्छा है तो ना जाए। लेकिन फिर भी ये अड़चने पैदा करेगा आय में, और कई बार ऐसा व्यक्ति गलत कारोबार से, जिसको कहते हैं तंग आ गए, तो उस दिशा में, गलत दिशा में जाके भी आय कमाने का प्रयत्न करता है और कई बार चला ही जाता है। तो इनमें तीनों में ये अंतर मैंने बताया आपको मंगल को। आइए बात करते हैं बुध की। देखिए, पांचवा बैठा बुध, ये भी अच्छा है। यहाँ बैठा बुध, दृष्टि देगा यहाँ पे, ये भी फर्स्ट क्लास। अब वो पंचम स्थान बैठा है बुध, ज्ञान हो से भी बुद्धि में होता है और वो स्थान भी अच्छा है, बुद्ध ज्ञान से देखा जाता है सारा, तो वहाँ से दृष्टि देता है बुद्ध। तो बहुत इसमें कहने के लिए नहीं, बुद्ध में ये एक बढ़िया फल आपको देने वाला है। अच्छे मार्ग से, संत मार्ग से, अच्छे मार्ग से। अब उसे सत्य मार्ग पूरा कहना सही नहीं है, कारण क्या है कि सत्य मार्ग आजकल दुनिया पूरा बचा नहीं, लेकिन जो बगैर झंझटों से आय होती है उसका मार्ग ये अवश्य निश्चित करेगा, आपको इतनी मति बुद्धि देगा कि आप जो है संतुलन बैठाना सीख जाएं आय में और गलत आय में। तो ये सही आय देगा, गलत आय की तरफ आपको नहीं ले जाएगा, और ना ही अभिमानी बनाता है और ना बहुत स्वाभिमानी बनाता है बुद्ध। इसका काम है बनिया की तरह, मतलब व्यापारी की तरह। तो ये बराबर तौल के तुला होता है ना, वो रख लेता है, वो क्वालिटी आगे और एक दो प्लेट पाई जाती, मैं आऊँगा तो कुल देखिए ये बुद्ध यहाँ बैठा है, यहाँ दृष्टि डालता है, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं है आय के मामले में। आय भी दिलाएगा, तरक्की भी करेगा। तो आइए बात कर लेते हैं गुरु। अब गुरु देखिए यहाँ से 7 8, एक दृष्टि यहाँ से डालेगा, और ये सप्तम तो सभी की रहती है। अरे तो गुरु 3 जगह दृष्टि डालेगा आय स्थान पर। तो पहले तो ये नौम से यहाँ से देखेगा, ये सप्तम दृष्टि सभी ग्रह की रहती, और यहाँ बैठेगा तो पंचम भाव देखेगा गुरु। अब देखिए गुरु भी एक शुभ प्लेनेट है, ये तो अति शुभ है, छोड़िए, बुद्ध तो संगत पाके बिगड़ता है, जो संगत में भी थोड़ा ठीक ही रहता है, लेकिन सब लग्नों के लिए नहीं रहता है, गुरु भी कुछ लग्नों में नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो ये यहाँ बैठा गुरु, पराक्रम भाव में बैठा गुरु, यहाँ दृष्टि देगा तो आय के लिए बढ़िया है, मगर आपके स्वयं के स्वभाव में आलस्य जरूर अवश्य रहेगा, जिसको कहते हैं बैठे बैठे कुछ काम करने वाला काम आदमी करना चाहिए। गुरु जहाँ बैठता हुआ नुकसान अवश्य करता है, कोई कहे चाहे ना कहे। स्वाग्रही है तो थोड़ा कम, नहीं है स्वाग्रही तो थोड़ा ज़्यादा। तो पराक्रम स्थान बैठा, तो पराक्रम स्थान क्या होता है? पराक्रम स्थान का मतलब ये है कि कर्म से ऊपर पराक्रम होता है,
एक्टिविटीज़ ज़्यादा, परिश्रम ज़्यादा, भाग दौड़, वही पराक्रम है। फौजी का अलग हो जाता है। फौजी का तो जीवन अलग ही होता है, उनका एक कैंपस होता है, वो समाज में बाहर आते नहीं हैं, उनका पराक्रम अलग होता है। युद्ध वगैरह छिड़ जाता है तो ठीक है, विषय अलग होता है। मैं समान जनमानस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बैठे बैठे नीति ज्ञान से कुछ इनकम का मार्ग निकालेगा, मगर आय जरूर कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोशिश करेगा थोड़ा भाग दौड़ से इधर उधर से बच जाऊँ तो अच्छा है। अब वो मजबूरी है, फंस गया कहीं तो जाएगा भी, ऐसा नहीं एकदम आलसी उलसी नहीं बनाता है, क्योंकि मस्तिष्क तो तेज चलता है ना, विवेकी होता है ना, कब क्या करना उसे ज्ञान रहता है। लेकिन कोशिश करेगा, मैंने क्या कहा, कोशिश करेगा कि यार बच जाऊँ तो ठीक है। तो नीति ज्ञान से विवेक वगैरह रखते हुए आय के माध्यम बनाएगा ये, और ये कोशिश करेगा कि ठहराव के साथ कुछ इनकम बढ़ जाए तो अच्छा। ये काम है मेरा, अगर नौकर चाकर तो बोले चले तुम ही चले जाओ भाई, इनकम आएगी मगर आप भेजेंगे उसे। तो ये यहाँ का गुरु देगा, लेकिन आय देगा, कहाँ से आएगी वो मेरा विषय नहीं यहाँ पे आज, मगर यहाँ इसने दृष्टि डाली तो आय बना के रखे, लाभ आपको दिलाता है। आइए पंचम, ये गुरु बढ़िया है, ये भी ज्ञान से ही कमाए। पंचम गुरु ज्ञान विवेक बुद्धि लगाएगा। अब किस फील्ड में आप विषय लगे, लेकिन आप लगाएंगे अपने नीति ज्ञान यहाँ, और सोचेंगे कि आगे कैसे प्रोग्रेस और आय लेनी है, लेकिन समाज को कहेंगे नहीं है, थोड़ा मन में रखिए। प्लानिंग अच्छी है आपकी, मगर कहेंगे नहीं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का गुरु बैठा हुआ ज्ञानवान बनाता है और विवेकी बुद्धिमान सब बनाता है, और दृष्टि है इसकी लाभ स्थान। तो अब यहाँ का जैसे गुरु मैंने बोला ना, ये राजनीति वगैरह में भी हो तो ये बहुत लाभ दे जाएगा उस स्थान को, मतलब विधायकी का इलेक्शन, सांसद बनना चाहे जो भी जिस फील्ड में, तो इसकी दशा वगैरह चले तो ये इलेक्शन आप लड़ेंगे पक्का जीता देगा, इसमें कोई दो राय नहीं भी इस क्षेत्र में, तो जिस भी क्षेत्र में है तो ये गुरु यहाँ का बैठा है, यहाँ पर दृष्टि डालेगा, बहुत अच्छा। आइए जरा जी, अब ये सप्तम स्थान में बैठा गुरु, देखिए ये भी लाया आय तो कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लाभ तो दिलाए, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है, मगर इसका थोड़ा सा विषय ये है कि आफ्टर मैरिज लाइफ पार्टनर के घर में बैठ के ना, मैरिज होते ही ये जागृत हो जाएगा, तो इसे थोड़ा लेट मैरिज कराएगा, यहाँ बैठा हुआ ना, इसलिए अलग अलग बैठ, यही तो कहा ना, एक सप्तम में बैठ के दृष्टि डालता है, फटाक के बात समाप्त हो जाती। मगर जो ग्रहों की दृष्टियाँ तीन हैं, अलग अलग बैठ के देखते हैं, तो ये बस इतने, थोड़ा मैरिज भी लीड कराएगा ही, बता देता हूँ, लेकिन जब हो जाएगी तो वहाँ से लाइफ पार्टनर के सहयोग से मिले या उसके भाग्य से मिले, कैसे मिले, आपकी आय में वृद्धि अवश्य हो जाएगी। आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो पक्का 20 कमाने, लेकिन डबल तो हो ही जाएगा, ये मान लीजिए, बस इतना ही यहाँ के गुरु में दृष्टि, बाकी आय तीनों गुरु देंगे, आप दृष्टि डाल के, इसमें जरा भी संशय नहीं। आइए बात करते हैं शुक्र। अब देखिए सप्तम दृष्टि इसकी भी अकेले शुक्र की, तो ये भी अच्छा है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। यहाँ पे दृष्टि दे के ये भी आय के माध्यम बनाएगा, साधन बनाएगा, आपको जीवन में प्रोग्रेस दिलाने का कार्य करेगा, और थोड़े से
शौकीन मिजाज होंगे आप, और वो भी अपने ऊपर खर्च करने का प्रावधान भी बनाएगा। मतलब बहुत खर्चीले उर्चीले नहीं होंगे आप, लेकिन आपको अपने ऊपर कुछ लगे कि ये मेरे ऊपर सूट करेगा, कपड़ा है, जो भी चीज़ें लग्जरी की। अब देखिए संसार में खाना छोड़ के सब लग्जरी ही है संसार में। अब खाना भी लग्जरी हो गया, कौन से होटल में खाते हैं आप? तो एक्चुअली खाना लग्जरी नहीं हो, गेहूँ चावल वही है, बैठने की जगह महंगी है। तो ऐसे विचार बना देगा आपके लिए कि वहाँ जहाँ 100 रुपये थाली मिलती वहाँ नहीं जाएंगे आप, 300 रुपये वाले में जाएंगे, 200 रुपये एक्स्ट्रा। बाकी कुछ नहीं, बाकी आय के साधन भी बढ़ाएगा और रास्ता भी बनाएगा इन्हीं माध्यमों से। वो क्या है कि आपकी स्टाइल ही वो कुछ मार्ग निकालेगी आय का भी। पंचम गुरु बैठा है, माफ कीजिए, पंचम शुक्र बैठा है यहाँ पर, तो कुछ न कुछ आपकी स्थिति कैसी है। कई बार क्या होता है, जो मैं कहता हूँ तो लोग बोलते हैं मेरी स्थिति तो ऐसी नहीं है। अब भी सवाल ये है कि आप अपना वो भी तो देखो कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी आयु क्या है, आपकी अभी इनकम क्या है। वो सारे चीज़ें तब होता है, प्लान असर पूरा करते हैं जब आप उस रंगत में आते हैं। जब आप इनकम कमाने लगेंगे तो जो मैं ये बता रहा हूँ ऐसे हो जाएंगे। अभी कोई बोले मैं तो ऐसा नहीं हूँ, नहीं नहीं, अभी आप ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी बात सही। वो सब होंगे। अभी अमिताभ बच्चन की शुरू फिल्में देखिए, बाद वाली देखिए, लगेगा वही है? नहीं लगेगा। देख लीजिए आप सभी की। तो जब वो समय आता है तब आप ऐसे होते हैं। सपने में नहीं सोचा तो होगा किसी ने कि वो एक दिन एंग्री यंग मैन की भूमिका और न जाने क्या क्या टाइटल मिलेगा। चलिए वो एग्जाम्पल के लिए कहा। क्या होता है, ज़्यादा बोल समझाने जाइए, सब करने जाइए तो वीडियो भी लंबा होने लगता है। तो कई लोग जो टीका टिप्पणी करते हैं कि मैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं भाई, वो जो मैंने कहा है वो है। वो घटित तब होगा जब आप सही पोजीशन पे होंगे। आइए बात करते हैं शनि महाराज की। तो शनि की दृष्टि एक तो यहाँ से पड़ेगी, अब देखिए शनि की दृष्टि जो है ये भी 3 स्थान से पड़ेगी। तो एक तो द्वितीय स्थान से पड़ेगी, 7, 8, 9, 10, 10वीं सप्तम सभी की, और भाग्य स्थान से तीसरी। तो यहाँ का बैठा शनि द्वितीय स्थान से दृष्टि यहाँ डालेगा 10वां। ये बहुत बढ़िया है। शनि आय स्थान की दृष्टि डालता है। उसे इसकी दृष्टियाँ खराब बोली जाती, लेकिन यहाँ के लिए एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। आपके आय के साधन सोच को 2 गुना करेगा। पहले तो धन स्थान में बैठा है तो आपका धन आएगा और उस धन को वृद्धि देगा, बढ़ाएगा। अब वो अलग बात है कि थोड़ा सा कुछ 2 नंबरी ना सही, 1.5 नंबरी व्यापार में भी कर सकता है आदमी। देखिए ऐसा है ना, बहुत सारे लोग सपोज पोस्ट व्यापारी होते हैं, मगर आप क्या सही पूरा नहीं, वो भी छोड़िए। लेकिन सपोज पोस्ट रख के भी छोड़िए उस विषय को। कहने का मेरा मतलब टोटल ये है, यहाँ बैठा आय के मार्ग बनाएगा, यहाँ धन कमाएगा, यहाँ आय के मार्ग बनाएगा और अच्छे बनाएगा, जिसको कहते हैं बहुत अच्छे लाभ दिलाएगा। तो कुल तो बहुत बढ़िया है। यहाँ बैठ के दृष्टि डाल रही तो ऑलरेडी अच्छा है। जो ज्ञानवान बुद्धिमान भी होगा, समझदार भी होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है उससे। ये यहाँ का बैठा शनि कई बार एक लाख चलो नहीं, 1 लाख चलो, 1 लक्ष्य कि पैसा और कुछ नहीं। ये शनि इधर वाला ऐसा नहीं, ये कुछ समाज का भी विचार करता है, वो भी करेगा लेकिन वो सिर्फ अपने लाभ के लिए। आई उस पर ज़्यादा चर्चा में जाऊँ तो फिर कहा ना वीडियो बहुत लंबा होने लगता है।
तो ये बहुत अच्छे आय के लाभ के सब साधन बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी बनाएगा, ये भी अच्छे बनाएगा। ज़रा जी पाकिस्तान में बेटा समझ तीसरी दृष्टि डालता है, ये भी आय के मामले में, लाभ के मामले में, अर्थात आपके इनकम के मामले में ये भी शनि बहुत अच्छा है। इन तीनों शनि को मैं आय के मामले में यहाँ बिल्कुल अच्छा कहूँगा। जनरली मैंने पीछे दसम स्थान तक इसकी दृष्टि को कई जगह खराब बोला है, लेकिन यहाँ तीनों शनि को मैं ओवरऑल बहुत अच्छा बोले दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीनों शनि अच्छा आय के मामले में। तो ये बात करते राहु। अब राहु की भी गुरुवत दृष्टियां होती, तो गुरुवत तो दृष्टि होती है, मगर राहु गुरु में बड़ा अंतर सभी को पता है, उसमें हमको हर बार कहने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ तीसरा बैठा राहु, 7 8 9 तीसरा बैठा राहु यहाँ पे दृष्टि डालेगी तो ये बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आय आपकी अच्छी रहेगी और अच्छे के साथ साथ एक्स्ट्रा भी रहेगी, मतलब जितना आपने सोचा नहीं उससे ज़्यादा मिल जाएगा। तो तीसरा राहु 11वें स्थान पर दृष्टि डाल रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं, बढ़िया। आय के साधन एकदम फर्स्ट क्लास बनाएगा और आपकी उम्मीद से ज़्यादा बनाएगा। आप जहाँ सोचेंगे नहीं वहाँ कभी आ जाएगा, जिसे कहते हैं ऑल ऑफ सडन इनकम विल इम्प्रूव, माफ़ कीजिएगा, प्रूव नहीं इम्प्रूव। अचानक कहीं से आपका आय का जो साधन है, लाभ का साधन है, वो बढ़ जाएगा। कई बार ये यहाँ का बेटा राहु उधर दृष्टि डाल के रातों रात सितारा भी बनाता है, अगर दशा वगैरह बढ़ावा रहे और कुछ अच्छे हैं। तो ये तीसरा राहु तो सही, और उसकी दृष्टि भी 11वीं एकदम परफेक्ट है। अभी तक तो मैं इसकी भी दृष्टि भिक्षात्मक भी बोलता रहा हूँ, लेकिन यहाँ नहीं कहूँगा। यहाँ तीसरा राहु की दृष्टि इधर 11वें स्थान में पड़ती, बहुत बड़ी। इधर आ जाइए, अब यहाँ से पंचम स्थान से देखता दिए थोड़ी रुकावट वाली बात है, रुकावट के लिए खेद है। पंचम स्थान से कराएंगे भी, मगर ये आयु लेगा। इसे ज्ञान बुद्धि में इंटरेस्ट है नहीं भाई साहब को, मैं बताऊं बात साहब। और यहाँ बैठ के देखिए, सर तो है, विवेकी बनाता जरूर, तो आदमी दुविधा में रहता है। वैसे भी दुविधा के कारक है। तो यहाँ पर भी इनकम दिलाएगा, लेकिन रुकावट के लिए खेत बोला ना, रुक के आएगा। आप विचार ज़्यादा करेंगे तो इनकम फिर रुकती, यहाँ वाला कुछ नहीं सोचेगा। अच्छा ये करा भी देगा, वो मार्ग ही निकाल देता है, 5 आदमी आपके पीछे दौड़ा देगा, बोले इसको धन दे के आओ। वो तीसरा राहु जब 11वें स्थान दृष्टि डालता तो कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर देता कई बार। बाकी कुंडलियाँ भी देखनी पड़ती, वो खाली तीसरे राहु बैठ गया तो सब अपना ये मान के ना चले। उसके अलावा भी 8 प्लेनेट है, उनकी पोजीशन सही रहेगी। जैसे राजेश खन्ना थे, उनका तीसरा राहु था, चलो एग्जाम्पल दे, लेकिन बाकी भी तो उनके प्लेनेट देखो भाई कहाँ बैठे हैं। कहना रातों रात सुपरस्टार बना दिया उसके तो, लेकिन सबको बना देगा जरूरी। धीरू भाई अंबानी का भी था, मगर उनको रातों रात नहीं बनाया था, दशा चली तो उसने पहुंचाया बस। चक्कर एक नहीं होता है, लेकिन कहा ना ये कुछ करिश्मा करता जरूर। यहाँ बैठ के इधर दृष्टि डालेगा तो यहाँ के लिए कुछ करिश्मा एक्स्ट्रा करेगा, इसमें कुछ हो रहा है नहीं। इधर वाला विचारवान हो जाएगा तो थोड़ा रोकेगा। इधर आ जाइए, यहाँ भी ये बुरा नहीं, मगर यहाँ भी क्या है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा मिलता है, मैं बता दूँ बिल्कुल साफ, उसके मतानुसार ये इधर लाभ देगा। सपोर्टर हो गया बढ़िया, नहीं हुआ सपोर्टर तो आप वहीं उलझ के रह जाएंगे जहाँ बैठा है। आपके लाइफ पार्टनर के मतानुसार मैं बता देता हूँ। यहाँ इसका देखिए, राहु का इसमें कोई प्रेडिक्शन होता नहीं, बात बताऊँ साफ।
अनप्रडिक्टेबल ग्रह है। बहुत साहस के साथ इसका कहना पड़ता है भविष्य कथन। बात मैं बताऊं साहब, वीडियो बनाने के लिए वो दाएं बाएं कुछ भी बोलते रहे करते रहे, हमको ला के दिखा दें जो जो बोलते हैं वो होता है क्या। हमारी तकलीफ ये है कि मैं भाई बोलते बोलते 1-8% कहीं गलत निकल जाए बात अलग है, उससे 100% कोशिश करता हूँ मैं सत्य कहने की किसी भी वीडियो में। अब जो पाया है जो देखा है होता भी वही है, बनाने वाले भी वीडियो जानते हैं कि वो गलत बना रहे हैं, लेकिन क्या करें, रोज़ इतने वीडियो बनाने तो कहाँ से लाएंगे इतने सब्जेक्ट। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ का मतानुसार लाइफ पार्टनर का समय सपोर्टर मिल गया आपको, आपके विचार आपके करियर को समझता है, तो ये आई बहुत बढ़िया कराया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसको मैं आप दर्शक के ऊपर छोड़ता हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, देख लीजिए, उसके अनुसार आपकी आय कम या वृद्धि रहेगी। और केतु को मैं पिछली हर वीडियो में बता रहा हूँ, उसका भी करीब दृष्टि एक जैसी रहती, 19-20 का फर्क है। इसके बाद सिर्फ गर्दा नहीं कह मैंने कहा ये दुख दे के कह लगाता है, केतु कह नहीं लगाता, उसके बाद गर्दन ही नहीं। मगर DNA इसी का है, भूलिएगा। बैठेगा तो अलग विषय, मैं दृष्टि की बात करूँ, मैं केतु कहाँ बैठेगा तो विषय अलग हो जाएगा, लेकिन मैं दृष्टि में बात करीब करीब एक जैसी होगी, थोड़ा बहुत अवश्य फर्क रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैंने कहा ना करीब मान के चलिए। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय के लिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।